तो समझ में नहीं आता कि इस लड़की का बनेगा क्या। तो बेटियों के माँ बाप ना इसी तरह से बेचैन रहते हैं, जब वो घर में रहें तब भी और रुखसत होकर चली जाए तब भी। शायद बेटियों के माँ बाप बनते ही ना तकदीर उनसे चैन सुकून सब कुछ छीन लेती है। तकदीर का इसमें कोई हाथ नहीं है, ये सब हमारी तरबियत है। भाई आप देखें कितने लाड प्यार उसके हमने हमेशा उठाए, किसी चीज को आज तक मना किया? जो मांगा दिया, जिस चीज की डिमांड की पूरी की। अब आलियान के सिलसिले में देख लो, रो रो के जिद कर करके आखिरकार उसने बात मनवा ली। ना तो उसकी पसंद गलत थी और ना ही हम लोगों का फैसला। वैसे अल्लाह का शुक्र है कि इसे आलियान जैसा लड़का मिला। बेशक। इतना बुर्दबार, इतना समझदार। अगर इसकी जगह कोई दूसरा लड़का होता तो ये तो अगले दिन ही घर आके बैठ जाती। अब देखें जरा गौसिया के यहाँ जाके बैठ गई है। अब अल्लाह करे गौसिया उसे समझाए और उसके दिमाग में ये बात आ जाए। एक तो उसको समझाना ही बड़ा मुश्किल है। आमीन। खैर मैं जरा जाके सोमी को देखूं कि वो गई है या नहीं। सुनो, सोमी को गिफ्ट दे देना रिजा लगे, भाई सालगिरह है उसकी। अच्छा याद दिलाया आपने, मैं देखती हूँ। सोमी कब जाओगी तुम? मुझसे तो कह रही थी कि देर हो रही है, जाना है मुझे, और अभी तक तैयार नहीं हुई। बस हमारा निकलने वाली हूँ थोड़ी देर में। अच्छा सोमी, ये गिफ्ट ना गजाला को मेरी तरफ से दे देना। थैंक यू अम्मा, काफी खुश होगी गजाला। और हाँ, कहना कि मैंने उससे बहुत सारी दुआएं दी हैं। जरूर कह दूँ। और ये पहन कर जाओगी तुम? ये ड्रेस तो बहुत सादा सा है, बहुत ही सिंपल है। तो क्या हुआ सादा से अम्मा? और एक्चुअली ना सादा नहीं है, काफी मॉडर्न है। और आपको पता है ना, मुस्लिम में सितारे मुझे इतने पसंद भी नहीं है। अच्छा भाई ठीक है, तुम्हारी मर्जी, जो दिल में आए वो पहनो। अब जरा जल्दी करो जाने के लिए। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम कहो कि अम्मा ने मुझे बातों में लगा लिया और देर हो गई, और वापसी पे भी देर से आओ। ऐसी भी कोई बात नहीं है, आ जाऊंगी टाइम से, प्रॉमिस। चल। थैंक यू। ओके बेटा। तो मुझे बताओ, कौन सी औरत ये सब बर्दाश्त करती है और कौन सा मर्द इस तरह करता है? कौन सा शौहर ऐसे करता है? हमारी शादी को जितना टाइम हो गया है ना, मैं बता रही हूँ, आधे से ज्यादा टाइम आलियान ने इस्लामाबाद में ही गुजारा है। तो क्या तुम्हें पहले मालूम था कि आलियान भाई का बिजनेस इस्लामाबाद में भी है और इस तरह वो आते जाते रहेंगे? हाँ, बताया था उन्होंने ऐसा कुछ कि मैं कभी कभार जाऊंगा, तुम मुझे रोकना टोकना मत, मैं जल्दी आ जाऊंगा, जरूरी ही काम होगा, बोला था ये। अरे तो फिर फिजा प्रॉब्लम क्या है? तुमने तो पहले ही सब कुछ कबूल कर लिया था। प्रॉब्लम ये है रजा कि हर चीज एक हद में अच्छी लगती है ना, हर चीज की एक लिमिट होती है। अब हमारी शादी को कितने साल हो गए और ये चीज बदलने का नाम ही नहीं ले रही, बल्कि बढ़ती ही जा रही है। अच्छा मुझे ये बताओ कि उन्होंने ये तुम्हें बताया था कि ये सिलसिला कितने सालों तक चलेगा? सालों पे तो उनसे वजाहत नहीं मांगी मैंने। मुझे क्यों लग रहा है कि तुम भी सोमी की तरह कोई ना कोई जरिया निकाल रहे हो कि तुम उन्हीं के फेवर में बात करो। फिजा मैं किसी की फेवर नहीं कर रहा, बस मैं पूछ रहा हूँ। वो तो मामी और मामा ने मुझे हमेशा यही कहा है कि उनके साथ ये हमेशा से मसला रहा है। एग्जैजरेट कर रहे हैं, कोई हमेशा का नहीं था और ना ही हमेशा रहेगा। कोई भी चीज हमेशा की थोड़ी ना होती है। तुम ऐसा करो, तुम खुद ना आलियान से बात करके देखो। क्या बात करके देखूं? तुम पूछो उससे कि वो क्या सोच रहा है, क्या चाह रहा है वो। सही बताऊं फिजा, तो तुमने किसी को बात करने के काबिल ही नहीं छोड़ा। फिर मैं कहूंगा तो तुम्हें बुरा लगेगा। फिजा तुमने भी ना हद कर दी है। क्या हद कर दी है भाई? रजा, जब मियाँ बीवी में झगड़ा होता है ना, तो कभी कभार ऐसा हो जाता है। कोई ऐसी चीज नहीं हुई जो हम सही नहीं कर सकते। ये तुम किस चीज की बात कर रही हो? यही जो झगड़ा हुआ है हम दोनों का। यानी कि तुम ये जानना चाह रही हो कि तुमने जो तलाक उनसे मांगी है उसका क्या होगा, इसी का पता करना चाह रही हो? यार तुम लोग तो एक चीज को लेके पड़ ही गए हो भाई।
अच्छा बोल दिया मैंने गुस्से में तो क्या ही हो गया? जब इंसान का झगड़ा हो रहा होता है ना तो ऐसी बातें हो जाती हैं। इसका ये मतलब तो नहीं है कि गुस्से में कहीं भी हर बात पे अमल भी हो। क्या हो गया तुम्हें फिजा? अच्छा बहरहाल मैं देखता हूँ, मैं करता हूँ आलियान भाई से बात। कब? कल या परसों बात करता हूँ ना, देखता हूँ ना, कहा तो है। अच्छा तुम एक काम करो, तुम ना मामा पापा से बात कर लो। क्या? देखो अगर पापा चाहे ना तो वो खुद आलियान को बुलाकर ये सारा मसला सुलझा सकते हैं। अच्छा फिजा पहले तुम मुझे ये बात बताओ, तुम आलियान भाई के साथ रहना चाहती हो कि नहीं? ऐसा कैसी बातें कर रहे हो? जाहिर सी बात है मैं अपने शौहर के साथ ही रहूंगी ना, मैं क्यों उनके साथ नहीं रहना चाहूंगी? कमाल करती हो तुम भी, साथ भी नहीं रहना, उनके बगैर भी नहीं रहना, क्या चाह रही हो तुम? ना भाई हो गया मुझसे, मैं गुस्से में थी और मेरा भी तो एक ट्रॉमा है। तुम लोगों को अंदाजा नहीं है कि मेरे साथ मेरे अपने घर में क्या कुछ हो गया है। अच्छा तुम छोड़ो भाई, तुम जाके पापा से बात करो। अच्छा ठीक है, मैं जाके मामू से बात करता हूँ। तो जाओ ना। क्या अभी जाऊं? ये क्या बात कर दी तुमने? क्या होगा, सिर्फ 6-7 बज रहे हैं ना, तुम्हें कितना टाइम लग जाएगा? 1 घंटा लगेगा ना पापा से बात करने में, फिर आ जाना घर। अच्छा फिजा मैं ऐसा करता हूँ, कल ड्यूटी के बाद मामू के पास चले जाऊंगा। ओके? नहीं ना, उस वक्त मैं भी आऊंगी घर में। मैं नहीं चाह रही ये सारी बात मेरे सामने हो, मैं चाह रही हूँ मेरी गैर हाजिरी में हो। चले जाओ ना। अच्छा बाबा, जाता हूँ मैं। जी जी मैं आ रही हूँ, आज ही रश बहुत ज्यादा है। जी जी रास्ते में आ रही हूँ। ओके 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 बाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ भैया बैठो, खाना खाओ। आओ ना बैठो। लो। नहीं नहीं मामी, बिल्कुल भी भूख नहीं है मुझे। तुम ड्यूटी पर जा रहे थे क्या? नहीं मामी, आज छुट्टी की है मैंने। अच्छा। कैसे चल रही तुम्हारी जॉब? सब ठीक है ना? सब ठीक है। वैसे मैं हैरान हो रही हूँ कि फिजा के होते हुए तुम यहाँ कैसे? उसे कैसे तुम्हें आने की इजाजत दे दी यहाँ? मामी मुझे फिजा नहीं भेजा है। क्यों? इस बात का शायद आप लोगों को अंदाजा है। यानी वही मुर्गी की एक टांग वाला मामला? अब कह क्या रही है वो? वो यही कह रही है कि आप लोग आलियान भाई से बात करें। नहीं, हम में से कोई बात नहीं करेगा। उसकी वजह यह है कि गलती उसकी नहीं है, इसलिए हमारा कोई हक नहीं बनता उसे बुलाकर समझाने या बात करने का। अब रजा थोड़ा सा ले लो बेटा, कुछ तो लो। नहीं नहीं मामी, बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा। मामू आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरा भी यही ख्याल है कि अभी हमें आलियान भाई से कोई बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आलियान भाई का रिएक्शन मैं देख चुका हूँ। तो फिर क्या अंदाजा लगाया तुमने? क्या सोच रहा होगा वो? देखो मियां, मर्द आखिर मर्द होता है। कोई उल्टा सीधा जवाब दे दिया तो हम क्या कर लेंगे? उस बेवकूफ लड़की का तो हमें पता है, मरने मारने पे आमादा हो जाती है। मामू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, यकीन माने कि इस मामले में तो मैं भी बहुत कंफ्यूज हूँ। आलियान भाई उस दिन बहुत गुस्से में थे और इससे पहले मैंने उन्हें कभी इतने गुस्से में नहीं देखा। यही बात उसे खटक रही है मियां। जो शख्स कभी गुस्से में नहीं आता वो अचानक गुस्से में कैसे आ गया? बस तुम फिजा से कह दो हमने मना कर दिया। शकील, ये आप क्या कह रहे हैं? जवान औलाद है, इतनी सख्ती ठीक नहीं है। जरा आराम से ठंडे दिमाग से सोचें। चुप हो जाओ तुम। तुम्हारी ही बातों से उसका दिमाग खराब हुआ है। तो क्या चाहते हैं आप? अपनी औलाद को छोड़कर हम दूसरों का फेवर करेंगे? क्या कह रही हो तुम? वो कोई दूसरा है? अच्छा मामू प्लीज गुस्सा मत करें, ये तो माँ है और माँ बनकर सोच रही हैं। तो ये क्यों नहीं सोचती कि इनकी बेटी गलत कर रही है? घर बसाने के लिए लड़कियां क्या क्या कुर्बानियां नहीं देती, कितने कॉम्प्रोमाइज नहीं करती,
और ये क्या कर रही है? तुम समझा दो उसे, जो कुछ उसने किया है उसका नतीजा वो खुद भुगतेगी, हम नहीं। मम्मी वो सोमी नजर नहीं आ रही। वो सोमी की दोस्त है ना गजाला, आज उसकी बर्थडे थी तो उसके घर गई है। वो कहीं जाती नहीं है ना, तो हमने सोचा कि उसे जाने दें। जी मामी, अच्छा किया। चलें, मुझे इजाज़त दें। और मामू प्लीज़ आप ज़्यादा टेंशन मत लें, इंशाल्लाह कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। रजा कुछ खा लेते ना बेटा। नहीं नहीं मामी, बिल्कुल भूख नहीं है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज। अजीब बात है फिजा, पता है मुझे नहीं पता था मोहब्बत ऐसी होती। यकीन करो, मैं कहीं पे भी बैठा हूँ, कोई भी बात कर रहा हूँ, किसी मीटिंग में, तुम्हारा चेहरा हर वक्त मेरी आंखों के सामने रहता है। मुझे बस इस बात की जल्दी होती है कि काम खत्म करके ना तुमसे बात करूं, तुम्हारी आवाज सुन। पता है मुझे लगता है मैं तुमसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। जी नहीं, ज्यादा मोहब्बत मैं करती हूँ। हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कौन ज्यादा मोहब्बत करता है? हाँ, लेकिन अगर तुम्हें यह पता चल जाए कि तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया और क्या कुछ कर रहा हूं, मैं यकीन नहीं आएगा। अच्छा बस, मुझे बताने की जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारी मोहब्बत पे पूरा यकीन। पता है मैंने बहुत कम कपल्स ऐसे देखे हैं जिनमें शादी के बाद भी इतनी मोहब्बत, इतनी क्लोजनेस हो। मेरी दोस्त है ना सना, वो मुझे शादी से पहले कहा करती थी कि ये जो तुम पे मोहब्बत का भूत सवार है ना, देखना ये शादी के बाद खत्म हो जाएगा। और मैं सोचती थी कि अच्छा कैसा होता है कि आपको एक इंसान से इतनी मोहब्बत हो, क्या वो उसे पाने के बाद और शादी के बाद खत्म हो जाती है? हाँ, कभी कभी ऐसा होता है। मैंने बहुत सारी लव मैरिजेस फेल होते हुए देखी है, और उसकी वजह यह है कि वो दोनों एक दूसरे से बेइंतहा तवक्कुआत वाबस्ता कर लेते हैं जो कभी पूरी नहीं होती, और फिर वो एक दूसरे से कहते हैं कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, बदल गए। तो क्या वो दोनों बदल जाते हैं? जाहिर है बदलना पड़ता है। अब देखो ना, वक्त भी किसी के लिए नहीं थमता, गुजर जाता है, वैसे ही जज्बात भी बदल जाते हैं। हाँ, मुझे पता है कि जज्बात हमेशा एक जैसे नहीं होते, लेकिन मोहब्बत बढ़ भी तो सकती है ना। जरूरी तो नहीं है कि वो कम हो, जैसे कि मेरी। अब मुझे तो लगता है कि मेरी मोहब्बत बढ़ गई है। पता है जब जब तुम इस्लामाबाद जाते हो ना, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। देखा, बदल गई ना। अच्छी तरह जानती हो मेरा वहां काम है, इसलिए मुझे जाना पड़ता है। पता है ये छोटी छोटी बातें दिलों में दूरियां पैदा करती है, और मैं नहीं चाहता हमारे बीच कभी कोई ऐसी बात आए। अरे नहीं आएगी ना, मैं नहीं आने दूंगी बस। क्या हो गया, क्यों बार बार कॉल कर रही हो? मैं रजा के साथ बाहर आई हुई हूँ यार। हाँ, बाद में बात करूंगी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सारी मीटिंग्स छोड़ दो, सारे काम छोड़ दो और जल्दी से आ जाओ। आलियान भाई,
जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वो मुझे गजाला से मिलना था। गजाला? कौन गजाला? क्या ये गजाला का घर नहीं है? नहीं। आई एम रियली वेरी सॉरी। सुनो, जी क्या कहा तुमने? मैंने ठीक से सुना नहीं। और नाम क्या है तुम्हारा? जी मेरा नाम रजा है। मुझे गजाला से मिलना था, जो सोमी की दोस्त है। अच्छा गजाला, वो तो इस वक्त घर पे नहीं है। आप नेक्स्ट टाइम आए ना तो उसे फोन करके आइएगा। जी बेहतर, आप गजाला को बता दीजिएगा कि रजा आया था। ठीक है, मैं बता दूं। थैंक यू। क्या हुआ? सब खैरियत है? नहीं, क्या हुआ है? रजा आया था। शाला बाहर है? नहीं नहीं, अभी चला गया। बीबी जान ने दरवाजा खोला था, तो गजाला का पूछ रहा हूं। आपको तो नहीं मिला ना? आपको तो नहीं देखा उसने? नहीं। तेरा शुक्र। कभी अंदर ही चलते हैं, करते हैं इसके बारे में बात। गजाला? कौन गजाला? क्या ये गजाला का घर नहीं? नहीं। क्या कहा तुमने? मैंने ठीक से सुना नहीं। और नाम क्या है तुम्हारा? जी मेरा नाम रजा है। मुझे गजाला से मिलना था, जो सोमी की दोस्त है। अच्छा गजाला, वो तो इस वक्त घर पे नहीं है। आप नेक्स्ट टाइम आए ना तो उसे फोन करके आइएगा। Happy birthday once again and be happy, okay? थैंक यू। बीबी जान, आप मोना को रूम में लेके जाइए, मैं आता हूं। Okay, baby. ओके बेटा, अपना बहुत ख्याल रखना। आप भी। आओ। खुदा हाफिज। हाफिज। क्या करूं? जाहिर है को बहाना बनाऊंगी। कैसा बहाना? सोचा नहीं अभी तक। पता नहीं वो रजा ने बीबी जान से कुछ और तो नहीं कहा? नहीं, बीबी जान ने मुझे यही बताया कि वो गजाला का पूछा था। ये तो सही है। अच्छा, आप ज्यादा परेशान ना होइएगा, मैं हैंडल कर लूंगी। आप बस मोना का ख्याल रखिए और बीबी जान का। मुझे बता देना, मैं परेशान रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम मामी। वालेकुम अस्सलाम रजा, खैरियत बेटा? जी मामी, सब खैरियत है। वो मैंने इसलिए कॉल की थी कि मुझे गजाला के घर का नंबर चाहिए प्लीज। गजाला का नंबर? अरे वो सोमी उसी की तरफ गई है ना, उसे कॉल कर लो। वो मामी, सोमी का नंबर ऑफ है। मुझे प्लीज गजाला के घर का नंबर दे दें। अच्छा, मैं देखती हूँ बेटा, मोबाइल में है तो तुम्हें फॉरवर्ड करती हूँ, ठीक है? बेटा सब खैरियत तो है ना?
जी जी मामी, सब खैरियत है। बस वो मैं ऐसे ही पूछ रहा था कि अगर सोमी को घर ड्रॉप होने की जरूरत है तो मैं उसको घर ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है बेटा, मैं भेजती हूँ तुम्हें नंबर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गजाला से बात हो सकती है? जी वो सो रही हैं, आप कहें तो उठा दूं? नहीं नहीं, आप प्लीज उन्हें सोने दें। आप ऐसा करें, उनके मोबाइल का नंबर मुझे दे दें, मैं बाद में कॉल कर लूंगा। जी लिखिए। बताइए। थैंक यू। बेटा, मैं ये पूछना चाह रही थी कि अब क्या करोगे? वही तो सोच रहा हूँ क्या करना चाहिए। फिजा ने तुमसे राब्ता नहीं किया? नहीं, और शायद करे भी ना। फिर तुम क्या करोगे? क्या तलाक दोगे उसे? नहीं बेबी जान, वो उसके बगैर नहीं रह सकता। और मुन्ना के बगैर रह लोगे, लेकिन वो अब नहीं रहेगी तुम्हारे बगैर। मैं सोच रहा हूँ फिजा से सुलह कर लूं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे मोना और कुमैल के बारे में बता दूं, वरना इस तरह तो ये मामला कभी खत्म ही नहीं होगा। कब तक दो कश्तियों में सवार रहूंगा, मैं थक गया हूं। देखो बेटा, मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि मुन्ना तो माँ से जुदा हो गई, लेकिन अब मुन्ना अपने बाप से कभी जुदा ना। ऐसा नहीं होगा बीबी जान, मुझे खुद भी इस बात का एहसास है। मैं मोना को अकेला नहीं छोड़ सकता। बात करूंगा फिजा से। बल्कि आप बताइए, मुझे पहले शकील अंकल से बात करनी चाहिए या फिजा से? जहां तक फिजा का ताल्लुक है ना, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी बात मानेगी, बल्कि वो तो शायद सुने भी ना तुम्हारी बात। ठीक है, मैं फिर अंकल से बात करूंगा। चाय तो पी लो बेटा। और मैं पहले चेंज कर लूं फिर पी लेता हूं। तो अब क्या होगा? होना क्या है? मेरे दिमाग में तो एक ही सोल्यूशन है। मैं सोच रही थी कि या तो मैं तुम्हें आलियान के घर ले जाऊं या तुम खुद चली जाओ, और फिर मैं रजा के साथ वहां आ जाऊंगी और फिर तुम उसे रिसीव कर लेना। उससे क्या होगा? रजा का शक खत्म हो जाएगा ना, तुम्हें देख लेगा उधर, और जो बार बार उसने घर पे चक्कर लगाने हैं वो भी बंद हो जाएंगे, वरना तो भांडा कभी भी फूट सकता है। देखो सोमी, ये तो मैं कर लूं, लेकिन झूठ तो झूठ ही होता है, एक दिन खुल तो जरूर जाएगा। ज़ाला, अल्लाह की कसम मैं भी यही सोच रही हूँ कि झूठ तो झूठ ही होता है। मैं एक्चुअली सोच रही हूँ कि कोई अच्छा मौका देख के ना मैं फिजा से बात कर लूँ। देखो सोमी, जैसे तुमने मुझे बताया था कि वो मर जाएंगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसे नहीं होता। मैक्सिमम ये होगा कि वो उनको छोड़ देंगी, और उसके बाद क्या होगा वो सोचा? और क्या क्या सोचूं ज़ाला, फिजा के टेम्परामेंट का तुम्हें पता है। अभी वो जब डकैती हुई है घर पे तो तलाक वाली बात की है उसने आलियान से, लेकिन ये कि मुंह बना के आई तो हुई है घर पे, लेकिन वेट कर रही है आलियान के बनाने का, तो जाना तो चाहती है वो भी घर। तो तुम इसी बात का फायदा उठाओ ना। देखो, अगर वो आलियान भाई से प्यार करती है, बहुत मोहब्बत करती है, तो उनके साथ वापस चली जाएगी ना। भाई सॉर्ट करो इस इशू को, कब तक इसी तरह उलझाती रहोगी? यार गजाला, वैसे ना मैं सोच रही थी कि मुझे पहले अम्मा और अब्बू जान से बात करनी चाहिए, उनको कॉन्फिडेंस में लेती हूँ, ताकि जो भी भांडा फूटे हम सब मिलके फिजा को हैंडल कर सके। लेकिन अम्मा और अब्बू जान को भी ऐसे नहीं बता सकती ना, पहले मुझे आलियान को कॉन्फिडेंस में लेना होगा, पहले उनसे बात करना जरूरी है।
ऑब्वियसली तुम पहले आलियान भाई से ही बात करो और प्लीज इस मामले को ना अब सॉर्ट आउट कर दो, दिस इज हाई टाइम। वरना अगर तुम इसी तरह हाथ पे हाथ रखकर बैठी रही और खुदा न ख्वास्ता किसी को पता चल गया ना सोमी, तो फिर देती रहना सफाइयां सबको, कोई तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेगा। कह तो तुम ठीक ही रही हो यार। अच्छा चलो, मुझे दुबई वाले क्लाइंट को मेल करनी है, मुझे बहुत काम पेंडिंग है। आई नो, इस सारी झंझट की वजह से ना मेरे भी 600 काम पेंडिंग पड़े। हाँ आलियान बेटा, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ अंकल, आपकी तबीयत कैसी है? हम भी बस ठीक ही हैं बेटा। अंकल आपसे कुछ जरूरी बात करना चाह रहा था, अगर आप ऑफिस आ जाएं तो। जरूर आ जाता बेटा, लेकिन आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अगर कोई बहुत जरूरी बात है तो मैं... नहीं अंकल, आप रेस्ट करें, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इट्स ओके। अच्छा तुम आ जाओ बेटा, तुम भी तो काफी दिन से नहीं आए। कल जो कुछ हो रहा है आपको अंदाजा हो ही गया होगा मैं क्यों नहीं आ रहा। पता है बेटा, लेकिन फिजा को तो तुम जानते ही हो, उसमें अभी तक बहुत बचपना है बेटा, कुछ भी कह जाती है। तुम तो समझते हो इन बातों को बेटा। जी अंकल समझता हूँ, लेकिन फिर भी इंसान हो, बुरा लग जाता है मुझे भी। मसला क्या है? ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो तुम मुझसे करना चाहते हो? जब मिलेंगे फिर बताऊंगा अंकल, मेरी लाइफ की कुछ बात है। आप रेस्ट करें अभी, आप तबीयत ठीक करें, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे। ओके, खुदा हाफिज। अच्छा चलो ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। क्या हुआ, किससे बात कर रहे थे आप? आलियान का फोन था। सब खैरियत है ना? सब खैरियत। तुम तो आज शॉपिंग पे जा रही थी। अरे वही तो आपको बताने के लिए आई थी। मैंने कुछ कपड़े सिलने के लिए दिए थे, बस वो मुझे उठाने। मैं सोच रही थी कि सोमी के साथ रजा को भी साथ ले जाऊं। वौसिया कह रही थी कि सोमी के निकाह का जोड़ा लेना है उसने। अब देखे ना, अगर रजा साथ होगा ना तो उसकी पसंद भी शामिल हो जाएगी। सोमी को फोन कर दिया था, उसे कहा था कि जल्दी आ जाए, वरना वो अगर अपने टाइम पे आए तो फिर कैसे जाओगी बाजार? हाँ मैंने बात की थी उससे, कह रही थी कि वो 3 बजे तक आ जाएगी। आई होप के वौसिया ने कॉल कर दी और रजा को वो भी वक्त पर आ जाए ना। अब देखें वो क्या है ना कि उसकी शेरवानी का नाप तो हमने दे दिया था, मगर वो शेरवानी के साथ जो पहनते हैं ना, क्या कहते हैं उसे? उला। जी, अब उसका मेजरमेंट तो रजा के साथ ही होगा ना, और उसके जूते भी तो लेने हैं, तो अच्छा होगा कि वो भी हमारे साथ ही चले। ठीक है चली जाओ, लेकिन मेरा ख्याल ये था कि कल जाती हूँ तो ज्यादा बेहतर रहता। सब काम इकट्ठे एक ही वक्त में जाते। वैसे ठीक ही कह रहे हैं आप, कल सैटरडे है ना, सोमी की तो छुट्टी होगी, और रजा को मैं पर्सनली कॉल करके कह दूंगी कि बेटा छुट्टी ले ले एक दिन की, ताकि सारी शॉपिंग हो जाए, सब एक साथ ही चले जाएं। और फिजा कहाँ है? वो आई नहीं वापस? कहाँ होना है उसने, वहीं पर है गौसिया के पास। जाहिर बात है सब जाएंगे शॉपिंग पे, वो भी हमारे साथ जाएगी, तो वो भी कर लेगी शॉपिंग जो भी चीजें रह गई हैं। सबसे कहो पहले आलियान से बात कर ले, बाद में शॉपिंग पे जाए। मैं तो कहती हूँ कि आलियान से पहले आप बात कर लीजिए। अभी आलियान ही से बात कर रहा था, लेकिन जो बात तुम कहलवाना चाह रही हो वो बात करने की मुझ में हिम्मत नहीं। जी जी भाभी, हाँ, बिल्कुल ठीक सोचा आपने। मैं भी यही चाह रही थी कि सारे काम एक बार में निपट जाएं। मेरी रजा से बात हो गई। अच्छा क्या कहा उसने? वो हफ्ते को छुट्टी ले लेगा ना?
छुट्टी की क्या जरूरत है, हफ्ते को उसकी ऑफ है, सब साथ चलेंगे। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ। इसका मतलब ये है कि कल का प्रोग्राम पक्का है। और हाँ, फिजा से बात कर ली थी तुमने? हाँ, हुई थी मेरी बात। लग रहा है कि 2-4 दिन में उसका दिमाग खुद ही दुरुस्त हो जाएगा। और कल जा रही है ना हमारे साथ शॉपिंग पे, जाहिर है उसने भी कुछ चीजें लेनी होंगी। ये बताओ कि तुम लोग किस वक्त आओगे? बस नाश्ते के फौरन बाद हम तुम्हारी तरफ आएंगे और शॉपिंग पे चलेंगे। भाभी, भाई की तबीयत कैसी है अब? अरे गौसिया, तुम तो जानती हो ना अपने भाई को, उनकी तबीयत बस ऐसे ही नरम गरम चलती रहती है और जरा जरा सी बात की इतनी टेंशन लेते हैं कि बस अल्लाह की पनाह। मगर तुम फिक्र मत करो, अभी खैरियत से हैं, बेहतर हैं, पहले से आराम कर रहे हैं। अच्छा, चलें शाम को मैं कॉल कर लूंगी उनको, होती है कल मुलाकात। तो मैं खुद से अलग करके सोचता हूँ तो खुद को बहुत अधूरा महसूस करता हूँ। तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा साथ मेरे लिए बहुत कीमती है फिजा। मुझसे कभी अलग मत होना, जी नहीं पाऊंगा, मर जाऊं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। मोना किधर है? बेटा मोना सो रही है। सो रही है इस वक्त? हाँ बेटा, दोपहर को कह रही थी मैं कि सो जाओ, लेकिन सोई नहीं। अब सो गई है, नींद आ गई होगी तो वैसे भी कल की छुट्टी है, परसों अब तो मंडे से ही जाएगी स्कूल। जी, मंडे से जाएगी। अच्छा, चाय लाऊं तुम्हारे लिए? जी। तुम चेंज कर लो, मैं लेकर आती। ओके। हेलो 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 जी, ये आलियान का नंबर है ना? नहीं, ये रॉन्ग नंबर है। आप कौन? हेलो, रॉन्ग नंबर कैसे हो सकता? रजा, रजा बेटा तुम्हें बताना था, कल नाश्ते के बाद हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। भाभी भी होंगी, सोमी भी होगी, तुम साथ होगे तो शेरवानी भी सिलवा लेंगी और जूते भी ले लेंगी। कहने का मतलब ये है कि अपनी सारी शॉपिंग कर लेना, फिर तुम्हें छुट्टी नहीं मिलती। मैं तो निकाह का जोड़ा लेने जा रही, सब होंगे तो काफी शॉपिंग हो जाएगी। मामा, आप ये ना प्लीज शादी रोक दें। ये तुम क्या कह रहे हो, होश में तो हो तुम? हाँ मामा, मैं ठीक कह रहा हूँ। मैं अभी ये शादी नहीं करना चाहता। शादी नहीं करना चाहते, वजह तो पता चले। मामा, मैं वजह नहीं बता सकता अभी आप। तो मैं भी मना नहीं कर सकती। अरे भी तुम जानते हो कि हम कितनी तैयारी कर चुके हैं, भाई और भाभी क्या क्या कर चुके हैं। ये सुनेंगे तो वो वजह नहीं पूछेंगे। माँ, उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो ये मुमकिन नहीं है बेटा,
मुझे तो पता चले वजह है क्या। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, पर आपने किसी को नहीं बताना। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताती। मुझे लगता है कि सोमी ये शादी नहीं करना चाहती। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैंने कुछ देखा इसलिए मैं कह रहा हूँ। अरे पता तो चले तुमने देखा क्या है। मामा, मैं कई बार सोमी का झूठ पकड़ चुका हूँ। वो घर से ऑफिस का कहकर निकलती है पर ऑफिस नहीं पहुंचती। एक बार तो मैंने उसे एक घर से निकलते हुए देखा, और जब मैंने उसे कन्फ्रंट किया तो कहने लगी कि ये गजाला का घर है। जब मैं वहां पे कंफर्म करने के लिए गया कि ये किसका घर है, तो एक खातून निकली वहां से। पहले तो उसने गजाला का नाम पहचानने से इनकार कर दिया, फिर कहने लगी कि हाँ गजाला यहीं पे ही रहती है लेकिन अभी है नहीं घर पे मौजूद। अम्मा ये क्या है, क्यों कर रही है वो इस तरह? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसलिए मामा मैं चाहता हूँ कि पहले मैं एक बार सोमी से बात कर लूं, ये मसला क्लियर कर लूं प्लीज। रजा, मर्दों में शक करने की खसलत होती है, तो बस तुम भी छोटी छोटी बातों पर शक कर रहे हो। मामा आपको लगता है कि मैं बेवकूफ हूं जो बिला वजह उस पर शक कर रहा हूं? मुझे लगता है कि वो जैसे वो शायद किसी और में इन्वॉल्व है।